रूस को ड्रोन देकर ईरान ने पहले अमेरिका की चिंता बढ़ाई और अब हाइपरसोनिक हथियार बना लेने के दावे ने कई देशों को टेंशन में डाल दिया है। ईरान के कमांडर का दावा अगर सच है तो सिर्फ 4 मिनट में ईरान इजराइल के किसी भी शहर में तबाही ला सकता है। ईरान के हाथ हाइपरसोनिक तकनीक लगना इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ईरान एटम बॉम्ब बना रहा है। न्यूक्लियर अटैक के लिए अगर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो किसी भी देश के लिए ईरान के हमले को नाकाम करना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसी रफ्तार कि रडार भी देख ना सके, इतनी तेज स्पीड कि एयर डिफेंस भी फेल हो जाए, ऐसा शक्तिशाली कि बटन दबाते ही चंद मिनटों में टारगेट को तबाह कर दे। ईरान का नया हथियार ऐसी ही खूबियों की वजह से दुनिया में चर्चा में है। ईरान का दावा है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है। हाइपरसोनिक या आवाज की गति से 5 गुना तेज। ईरान का दावा सनसनीखेज इसलिए है क्योंकि हाइपरसोनिक हथियार बनाने वालों की लिस्ट में अभी तक अमेरिका का नाम भी नहीं है। इस वक्त सिर्फ रूस के पास हाइपरसोनिक वेपन है, जबकि चीन ने भी हाइपरसोनिक हथियार बनाने का दावा किया था। अब ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा करके दुनिया को चौंका दिया है। इस मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि इसे एंटी मिसाइल सिस्टम से ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन सा होता है। ईरान का दावा सच है तो सिर्फ 4 मिनट में तेल अवीव में धमाका हो सकता है। तेल अवीव ईरान के दुश्मन इजराइल का अहम शहर है। हाइपरसोनिक मिसाइल से परमाणु हमला भी मुमकिन है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर का दावा है कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सफल हो गया है। ये मिसाइल ध्वनि की स्पीड से भी 5 गुना तेज उड़ते हुए अपने लक्ष्य को निशाना बनाता है। इसे एंटी मिसाइल सिस्टम से भी रोकना लगभग नामुमकिन होता है। इजराइल अपने मजबूत एयर डिफेंस के लिए मशहूर है। इजराइल के अंदर किसी मिसाइल या रॉकेट से अटैक करना नामुमकिन माना जाता है। ये इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है। यूक्रेन इजराइल से कई बार इसकी मांग कर चुका है क्योंकि आयरन डोम एक ऐसा कवच तैयार करता है जिसे भेदना बहुत मुश्किल है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके रहते मिसाइल अटैक नामुमकिन है। लेकिन अगर मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से आ रही हो तो आयरन डोम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि तेज रफ्तार की वजह से मिसाइल को आसमान में मार गिराना नामुमकिन हो जाता है। ईरान दुनिया में अपने घातक ड्रोन के लिए फेमस है। रूस ईरान से ड्रोन खरीदकर यूक्रेन पर हमला कर रहा है। ईरान के पास मिसाइलों का भी बहुत बड़ा स्टॉक है। इसी वजह से पुतिन ने अब ईरान से मिसाइलों की मांग की है। ईरान ने अब से पहले हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन ईरान के जिस कमांडर ने यह दावा किया है वो अभी भी ईरान के मिलिट्री में है और एरोस्पेस यूनिट में तैनात है। ये भी दावा है कि विध्वंसक मिसाइल को डेवलप करने में ईरान को करीब 10 साल लगे हैं। ये कितनी खतरनाक मिसाइल है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान की उपलब्धि अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद खतरनाक इसलिए है क्योंकि ईरान जल्द ही परमाणु बम बना सकता है। ईरान का न्यूक्लियर मिशन बेहद तेज रफ्तार में है। रूस ईरान को परमाणु बम बनाने में मदद दे सकता है। ईरान की मिसाइल में परमाणु वॉरहेड लगाया जा सकता है। यूं तो ईरान की नई हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में विस्तार से व्याख्या नहीं की गई है, मगर ईरान ने पिछले सप्ताह ही 3 चरणों वाले अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान घेम 100 का परीक्षण किया था। ऐसे में ईरान के टारगेट पर कई देश हो सकते हैं, मसलन सऊदी अरब, ब्रिटेन, इजराइल या अमेरिका को ईरान टारगेट कर सकता है। ईरान को चेतावनी देने के लिए अमेरिका भी एक्शन में है। अमेरिका और इजराइल दोनों ने हवा में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स ने इजरायली एयर स्पेस में उड़ान भरी। अमेरिकी बॉम्बर्स को इजरायली F-35 जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। इजरायली सेना ने दावा किया है कि इलाके में पैदा खतरे को देखते हुए वो अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।